ओके, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय एवरीवन। सो यस, आज दोस्तों हमारे सामने जो मौजूद हैं उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो लोगों का सपना होता है ना जी। हाँ जी, मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने जैसा काम है भैया, क्या बात है। सीएस एग्जीक्यूटिव में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर सब्जेक्ट में साक्षी अग्रवाल हमारे साथ है एंड शी स्कोर्ड 93 मार्क्स। 93 मार्क्स, जहां पे एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न एग्जाम नहीं होती, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होती है, आंसर्स लिखना पड़ता है, उसमें 93 मार्क्स लाना इज ट्रूली एन अचीवमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपने 93 मार्क्स लाए हैं और आपने जो ये मार्क्स अचीव किए हैं और ये हमारे पास रिजल्ट है ना। सो साक्षी अग्रवाल, रोल नंबर वाज 0600738 एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर 93 मार्क्स। साक्षी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी इस सेशन से, उनको पता चलेगा कि उन्हें एक्चुअली अगर 90 प्लस स्कोर करना है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, लाइक कंपनी लॉ, जेआईजेएल, सेटिंग अप, ईबीसीएल, सिक्योरिटी, तो किस तरीके से करें। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू एंड देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस, देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले साक्षी ये बताओ, ये आपको सब्जेक्ट टफ लगता था कि इजी, सेटिंग अप? ना टफ है ना इजी है। अगर हम इसको अच्छे से, अगर इसको हम कंसंट्रेशन होके कंसिस्टेंसी फॉलो करके अगर इससे हम लीड करें तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ओके परफेक्ट। सो जितने लोगों को एसबीसी टफ लगता है, साक्षी सेट की कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। आप उसको पढ़ना अगर कंसिस्टेंटली रखते हैं तो इट्स डेफिनेटली इजी। ओके साक्षी, एसबीसी में आपने किसके लेक्चर्स लिए थे? तो यूनिक एकेडमी। ओके देखो, ये मैं प्रमोशन करा रहा हूँ थोड़ा सा। ओके बट यस, ओके यूनिक एकेडमी मतलब अपने लेक्चर्स देखे थे, बहुत ही बढ़िया साक्षी। एंड यू स्कोर्ड 93 मार्क्स, सो दैट्स वंडरफुल। साक्षी, मैंने सुना हूँ आपको आईफोन आईफोन भी मिला यूनिक एकेडमी से, सही बात है क्या ये? तो उसी में आपका मीटिंग अभी चली है। अच्छा, वो आईफोन में ही आपका ने अभी मीटिंग चलाया रहा हुआ है, क्या बात है। सो देखो हाँ। यार, अपनी एकेडमी ने आईफोन दिया है साक्षी को जस्ट बिकॉज उसके 90 प्लस मार्क्स आए हैं। सो दैट्स अमेजिंग। नाउ साक्षी, आपने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर ये जो सब्जेक्ट है, ये मॉड्यूल से ही किया था कि नोट से? तो जनरली आपके नोट्स में सारी चीज कवर थे, क्योंकि मॉड्यूल मॉड्यूल से ही आते क्वेश्चंस, बस आपके नोट में सब चीज कवर थे, जो हमें मॉड्यूल खोलने का नीड भी नहीं था उसके बाद। बट मैंने एग्जाम से पहले एक बार गो थ्रू कर लिया था, ताकि कुछ लेफ्ट ना आए और हमें एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस हो। ओके, सो व्हाट यू हैव डन इज कि आपने नोट से ही पढ़ा पूरा, नोट्स। आपने पूरा यस का सर। पूरा नोट से पढ़ा, बट आपने एक बार मॉड्यूल गो थ्रू की जस्ट फॉर सेफर साइड, राइट? यस सर। सो मॉड्यूल मतलब गो थ्रू पूरा मॉड्यूल पढ़ा था कि सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से देखा था? नोट से पूरा रीड किया था, मैं देखा था कि आप मतलब एक बार देखी थी, तो उससे पता चला था कि आपके नोट्स में सब कवर है, तो ज्यादा फोकस भी उसमें करने का नीड नहीं पड़ा फिर। अच्छा, नोट्स में एवरीथिंग वाज कवर्ड, सो एक हाथ जो चीज छोटी मोटी होगी तो वो आपने देखी, राइट? हम्म। चलो वंडरफुल यस सर। वंडरफुल वंडरफुल साक्षी। मतलब साक्षी ने नोट से ही पढ़ा था, मॉड्यूल एक बार गो थ्रू किया था, सो इट्स रिकमेंडेड कि आप भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। वैसे साक्षी ने कहा कि ऑलमोस्ट सारी चीज कवर्ड ही है, साक्षी ने अपने सेफर साइड के लिए किया था, सो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आपने किस पार्ट पे ज्यादा फोकस किया था सेटिंग में? पार्ट ए, बी, सी, तीन पार्ट है। वैसे आपके 93 मार्क्स हैं, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि आपने किसी पार्ट को छोड़ा होगा, बट फिर भी। यस सर, मैंने पहले किसी पार्ट को तो छोड़ा नहीं था, मैंने सारे चैप्टर्स किए थे। बट पहला था पार्ट सी, ओके, क्योंकि पार्ट सी छोटा चैप्टर है लेकिन मार्क्स बहुत ज्यादा है। परफेक्ट परफेक्ट। देन पार्ट ए, उसके पार्ट बाद बी। हाँ। सो पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी, बट एनीवे अपने 93 मार्क्स है तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी पार्ट को आपने लाइटली लिया होगा। सो जैसे स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं कि दो पार्ट अच्छे से कर लिया, तीसरा हल्का हल्का कर लिया। सो इन शॉर्ट तीनों सब ही बेस्ट करने हैं। सब ना जनरली पार्ट भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ टफ चैप्टर होते हैं, बट एग्जाम में उसी से घुमा के देता है क्वेश्चन। करेक्ट है। सो मतलब जो चीजें टफ लग रही है उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, राइट? हाँ। यस ओके सर। परफेक्ट। साक्षी, राइटिंग प्रैक्टिस की थी? बिल्कुल सर। बिल्कुल किया था। ओके, तो कितने आंसर्स लिखे होंगे फिर भी आपने सेटिंग अप में? मैंने पास्ट पेपर तो मस्ट सॉल्व करना, क्योंकि उससे अगर हम 3 आवर्स बैठ के पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा राइटिंग स्पीड उससे इंक्रीज होता है, जिससे हम एग्जाम में टाइम मेंटेन कर सकते हैं और हमारा कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं आएगा उससे। ओके, तो आपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस की थी, राइट? हाँ। यस, मतलब अगर कोई पूरा, स्कैनर करना चाहे क्या कह रहे हो? स्कैनर भी कर सकते।
स्कैनर भी अगर कोई करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई से एक क्वेश्चन लेके 2 क्वेश्चन, लेकिन बुक के पीछे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड पास्ट ईयर पेपर। आपने जो राइटिंग प्रैक्टिस की थी डेली की थी कि हफ्ते में 2-3 बार ऐसे? डेली तो नहीं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट थे तो उसे लेके सब कुछ चला था, डेली तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन वीकली में 2 बार, वीक में वीक 2। में 2 बार आपने लिखा? और हाँ ऐसा किया था कि आपने कि पूरा 3 घंटे पेपर लिखा हो पास्ट ईयर? हाँ मैंने किया था, मैंने ऐसे 2 बार किया था। अच्छा, 2 आपने पास्ट पेपर पूरे 3-3 घंटे में सॉल्व किए थे? हाँ स्पीड मेंटेन होती है उससे, राइट? यस। वंडरफुल साक्षी। अच्छा, आप बताओ कि सेटिंग अप में क्या ऐसा करना चाहिए जो बच्चे, या सेटिंग अप या किसी भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट में क्या ऐसा करना चाहिए जो 90+ स्कोर आए? पहले से सीक्वेंस पहले मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है बहुत। सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब कि आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन अगर 5 कर रहे हैं तो 5 के पूरे सब क्वेश्चन करें, 4 कर रहे हैं तो 4 के पूरे सब क्वेश्चन करें, है ना? आप ये कह रहे हो ना? यस सर। तो साक्षी यस सर। सेइंग, साक्षी इज ट्राइंग टू से कि आप जब एग्जाम सॉल्व करते हो तो ऐसा ना करें कि फर्स्ट का ए, फिर सेकंड का सी, फिर थर्ड का ए, फोर्थ का डी, 5 का ए। ऐसा नहीं करना है, आपने जो भी क्वेश्चन चूज किया उसके पूरे सब क्वेश्चन साथ में कर ले, राइट साक्षी? यस सर। उससे एग्जामिनियर की, वो तो एग्जामिनियर के कन्वीनियंट के लिए हो गया, बट और पढ़ाई में ऐसा क्या करना चाहिए जो विच विल हेल्प अस इन स्कोरिंग 90+ मार्क्स? ऐसा नहीं है कि हम आज पढ़ने बैठे फिर हम उस चैप्टर को छोड़ दे उसके बाद बोले कि हम इसको कल फॉलो करेंगे, तो उससे हमारा बीच में ना लिंक उसका टूट जाता है। हेलो? 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 यस सर। हाँ, कुछ कनेक्शन शायद टूटा था। नेट। ओके साहब, क्या कह रहे थे? आप पढ़ने बैठे तो फिर? तो जैसे हम एक बार पढ़ने बैठे तो हम इस एक चैप्टर को एक बार उठाते हैं, लेकिन फिर उसे इतना दिन के लिए छोड़ देते हैं, हम रिवाइज ही नहीं करते उसका, तो हमारे माइंड से वो बिल्कुल निकल जाता है, फिर उससे हम नया लेके बैठते तो लगता है कि क्या न्यू देखने बैठे हैं। तो वैसे हमें नहीं करना है, लाइक उसे रिवाइज कंटिन्यूसली करना है हमें। मतलब यू आर सेइंग कि मल्टीपल रिवीजन्स करने, राइट? मतलब बार बार यस रिवीजन्स सर। करने हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में वो चीज फिट रहेगी, राइट? यस ओके, तो सर। और कितने रिवीजन किए होंगे आपने एग्जाम के पहले? मेरा तो कम से कम 4 से 5 हुआ था रिवीजन। 4 से 5 बार रिवीजन हुआ था? हाँ। वंडरफुल। सो मेरे को लग रहा है कि अच्छा स्कोर करने के लिए कम से कम 4 रिवीजन तो चाहिए, राइट, अगर अच्छा स्कोर करना है? हाँ मस्ट है, क्योंकि तभी माइंड में आएगा रिकॉल आंसर लिखते वक्त। हाँ, क्योंकि इस बच्चे वही कहते हैं कि एक रीडिंग किया उसके बाद याद नहीं रहता, सेकंड रीडिंग के बाद भी कई बार याद नहीं रहता। वो सबके साथ होता है, जब मल्टीपल हम रिवाइज करते हैं तो दिमाग में फिट हो जाता है। करेक्ट है? यस सर। यस सर। ओके। सो आपने आपने एग्जाम आई थिंक दिया था ये अगस्त में, राइट? यस सर अगस्त। आपने कोर्स आपका कब कंप्लीट हो गया था अपना, मतलब क्लास का? मीन्स लाइक कि जून तक कंप्लीट हो गया था मेरा, जून से पहले ही हो गया था। जून से पहले ही हो गया था, परफेक्ट। सो हाँ आपने मेरे को बताओ, रिवीजन मैराथन ये देखे थे? मस्ट सर, रिवीजन मैराथन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो मीन्स लाइक कि कॉन्फिडेंस से बिल्ड नहीं होगा कि हमें क्या एग्जाम से पहले रिवीजन और मैराथन तो 100% देखना चाहिए हमें। ओके, सो मतलब आपने 3 चीजें देखी थी, मेन लेक्चर्स, रिवीजन यस सर। लेक्चर्स और मैराथन लेक्चर, हम्म। तीनों आपने देखा था, राइट? हाँ यस सर। आपने तीनों देखा था, क्या बात है यार साक्षी, वंडरफुल। सो आपने तीनों चीजें देखी एंड उसके बाद में आपने 4 रिवीजन किए एंड देन आपको 90+ मार्क्स मिले हैं। तो किसी भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है, मतलब आपने मेन लेक्चर देखे हैं, रिवीजन लेक्चर देखे हैं, मैराथन लेक्चर देखे हैं, रिवीजन्स किए हैं, है ना? और मेरे को यस सर। बताओ, आपने जब सेटिंग अप पढ़ते थे, आप ये जब सब्जेक्ट पढ़ते थे तो पढ़ने का अप्रोच क्या रहता था? मतलब एट अ वन स्ट्रेच एक दिन में पूरा पढ़ लेते थे कि थोड़ा थोड़ा करके, किस पढ़ने का आपकी अप्रोच क्या थी जब आप पढ़ते थे? मिस वैसा नहीं कि एक दिन में ही हमें पूरा बुक कंप्लीट करना है, टारगेट बना के चलो कि हमें इस दिन इतना चैप्टर कम से कम कंप्लीट करना है, क्योंकि विदाउट टारगेट के बिना कुछ करना अचीव नहीं है। हम ऐसे कोई भी चैप्टर लिख के बैठेंगे, दिन में कोई भी चीज करने बैठेंगे तो ऐसा तो कुछ कंप्लीट ही नहीं होगा, हमें पता भी परफेक्ट, नहीं होगा कि हमने क्या नहीं किया। टारगेट मस्ट सेट करना। परफेक्ट। सो लाइक कि हमने ऐसा टारगेट लिया कि मेरे को 15 दिन में पूरा सेटिंग अप करना है, तो 15 दिन के मैंने इतने हम्म। चैप्टर्स बांध दिए, है ना, कि मेरे को ये दिन पे यस। ये करना है, ये दिन पे ये करना है, ये राइट, एग्जैक्टली, यस। परफेक्ट। सो आई थिंक देखो यार, साक्षी के साथ बात करके ये समझ आया कि
कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है, एनीथिंग इफ यू वांट टू अचीव इज डैम श्योर पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू डू इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क किस तरीके से करना है, आपने लेक्चर्स अगर देखे, रिवीजन लेक्चर देखे, मैराथन लेक्चर देखे, देन जस्ट यू हैव टू डू अ रिवीजन एट होम। घर पे बस उस चीज का रिवीजन करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। बच्चे फोन करके पूछते हैं, कई बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो मैं क्या करूं। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षी से आपको समझ आ रहा होगा, 4 रिवीजन किए हैं उसने। सो आप जब एक बार लेक्चर देख लेते हैं उसके बाद में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मुझे बताइए साक्षी, जब आप मेन क्लास करते थे उसके साथ भी एक रिवीजन हो गया होगा आपका, रिवीजन जब क्लास में होता था तब सेकंड रिवीजन हो गया होगा, किस है ना? यस सर। मींस लाइक कि जैसे आपने कोई क्लास में कोई चैप्टर्स करा लिए तो एक बार उसे रात में कम से कम रिवीजन एक बार गो थ्रू करना चाहिए कि क्या सर ने पढ़ाया और हमारे माइंड में आता है कि नहीं आता, हमें खुद से देखना चाहिए उस टॉपिक को माइंड में लाके। ओके परफेक्ट। सो यू आर सेइंग कि एक बार जब मैंने एक बार लेक्चर से लेक्चर लिया तो एक बार आप उसको रिवाइज करते थे, बराबर? यस यस सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो आपको बाकी मेरे को बताओ, अगर कोई बच्चा सिर्फ अपने नोट से पढ़ना चाहता है तो क्या वो स्कोर कर सकता है सिर्फ ओनली नोट्स पढ़ के? यस सर, नोट्स से भी चलेगा। मींस लाइक कि नोट्स में तो जनरली सब कवर है आपके, ऐसा नहीं है कि कुछ कवर नहीं है। तो मींस हाँ चल सकता है नोट से, लेकिन अगर किसी को फिर भी हल्का सा भी अगर कुछ डाउट लगता है तो वो मॉड्यूल जा सकते हैं, अदरवाइज वो नोट से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट मेन चीज है कि कंसंट्रेशन होना चाहिए पूरा फुल्ली, क्लासेस देखते वक्त भी और रिवीजन करते वक्त भी। ओके सो साक्षी सेइंग कि नोट से यू कैन स्कोर डेफिनेटली वेल। 5 नंबर मेरे हिसाब से इधर उधर ले लो हार्डली। मतलब अगर आप सिर्फ नोट्स करते हो तो 5 नंबर का एक रिस्क है कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया जो नोट्स में नहीं था, जो मॉड्यूल में। बाकी मेरे को लग रहा है 95% ऑफ एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड ये तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, बट यस कॉन्सेंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट। सो यस साक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, 93 स्कोर किया है ना सेकंड ग्रुप में भी। हम आशा करते हैं आपका अच्छा स्कोर है। एंड ये आपने जो जितनी भी बातें कही है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प मेनी ऑफ स्टूडेंट्स। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, या किस कुछ एडवाइस देना चाहते हो आप बाकी बच्चों को? एडवाइस तो जनरली ये है कि अपने पेरेंट्स को देख के चलो, मत इतना उम्मीद रखो कि आपके पेरेंट्स को आपसे क्या उम्मीद है। अगर माइंड में ये माइंडसेट है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपको उनके लिए कुछ करना है, तो आपको खुद ब खुद आपके लिए मोटिवेशन हो जाएगी। एंड यूनिक एकेडमी तो बेस्ट है ही सर। यूनिक एकेडमी के सर तो खुद ही मोटिवेट करते हैं सबको। आपने तो क्लास में इतना सादा सबको मोटिवेशन किया, प्लस आपने यूट्यूब में भी मोटिवेशन लेक्चर्स डाले, जिससे अगर किसी का मोटिवेशन हल्का सा भी डाउन होता है तो वो देख सकता है। ओके और आप तो क्लास में से फनी भी कितने हैं, मिस लाइक किसी को बोरिंग भी नहीं होगा क्लास देखते देखते, इतना आप हंसा भी देते बच्चे को। ओके परफेक्ट। सो यस, सो आई थिंक कंसंट्रेशन करना है, रिवीजन करना है ना, लेक्चर्स प्रॉपर देखने हैं। तो आई थिंक बेसिक चीज है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सो आई थिंक किसी को भी अच्छा स्कोर करना है तो लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, मैराथन, देन उसके बाद में आपके सेल्फ स्टडी, मिनिमम 3-4 रिवीजन अगर हो तो सबसे बेस्ट है, और राइटिंग प्रैक्टिस। मेन चीज आपकी गाइडेंस को फॉलो। अच्छा ओके। सो गाइडेंस को फॉलो करना है, जो भी क्लास में दिया जाता है, मतलब जो फैकल्टी का है उसको फॉलो करना, राइट? यस ओके साक्षी, बिलीव मी ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना, बहुत खुशी हुई और बहुत प्राउड फील होता है जब, और ये आपको पता है ये आपका हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का पूरे ऑल ओवर इंडिया। साक्षी, सेटिंग अप में आज तक पूरे इंडिया में किसी ने 93 स्कोर नहीं किया जो आपने किया है। सो इट्स ट्रूली एन अचीवमेंट, और हम आशा करेंगे कि आप सेकंड ग्रुप में भी यही करें, सीएस प्रोफेशनल में भी यही करें, सीएस बनने के बाद भी बहुत अच्छा नाम रोशन करें आपके पेरेंट्स का, यूनिक एकेडमी का। सो यस, वेरी प्राउड ऑफ यू साक्षी, and yes this will definitely help many students. So thank you so much, thanks a lot for coming and sharing कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट साक्षी। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय बाय। बाय सर।